जय हिंद दोस्तों। आज के इस पॉलिटिकल सेशन में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों हम आज शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले हम सबसे पहला प्रश्न पर ध्यान देते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। दोस्तों मूल कर्तव्यों का वर्णन मूल संविधान में नहीं था, इसे है जो कि अमेंडमेंट करके 42वें संशोधन के तहत 51A में जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2005, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी मेधा पाटेकर, सी राजेंद्र सिंह, डी अरुणा रॉय। दोस्तों इसका सही आंसर डी होगा, अरुणा रॉय। ठीक है, तो इसका थोड़ा व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। अरुणा राय ने वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार को परिपाटी में लाने के लिए बहुत प्रयत्न किया था, जिसके फलस्वरूप सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया। चलिए अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? निर्वाचित होने का अधिकार, जीवन का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। दोस्तों ये तीनों अधिकार, जीवन का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार और संघ बनाने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, निर्वाचित होने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित को प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकार के बारे में सीधा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राधिकार दिया गया है कि जब भी आपको मौलिक अधिकार भंग होती है तो आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कार्य करता है। दोस्तों जैसा है कि पहले हम लोग पढ़े, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो सही आंसर ए ऑप्शन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध संसद एवं विधानसभा में से है। और देखिए हम इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कहता है कि लोग महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है वे संसद एवं राज्य विधानसभाओं से संबंधित है। महिलाओं के 35% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था के लिए 108वां संविधान संशोधन संसद में लंबित है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, शिक्षा का अधिकार। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया था। बहुत ही कॉमन सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है कि चतुर्थ स्तंभ यानी कि फोर्थ स्टेट शीर्षक पद का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सरकार के 3 स्तंभ होते हैं, संसद में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, प्रेस तथा समाचार पत्र, इसी को चतुर्थ स्तंभ भी कहा जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? फोर्थ स्टेट का शब्द का अभिप्राय किसका है? तो ये इसका है दी प्रेस का। ठीक है, दी प्रेस का। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सा विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है? पूरा ऑप्शन देखिए। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सा विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है? भाषणों में व्यक्ति की आज़ादी है, शांतिपूर्ण एवं बिना सत्र के सभा करने की स्वतंत्रता है, मुक्त रूप से घूमने की स्वतंत्रता है,
दोस्तों प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो 19 में नहीं है, लेकिन इसे माना गया है, सूचना के अधिकार के तहत इसे माना गया है कि वो है। संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में निम्न 6 प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। विचार अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा करने का, भ्रमण करने की, कहीं भी बस जाने का, व्यापार तथा समुदाय या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद 19 में हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता की विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में प्रेस की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 में है ऐसा माना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अभी हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है, यहाँ से राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अब देखते हैं, अब इस टॉपिक का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन कॉमन है कि राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है। दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही कॉमन सवाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार लगातार अपने पद पर रहे हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर ए ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब देखते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बार बार इसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अच्छा ऐसा है क्या? अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति के आर नारायणन कितवें राष्ट्रपति थे? तो ये 11वें राष्ट्रपति थे। इसका सही आंसर सी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। इसका सही आंसर ए ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना होगा? इसका सही आंसर होगा 6 महीने। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसे 6 माह के अंदर भरना आवश्यक है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? दोस्तों इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस होते हैं, वही कार्यभार संभालते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यकाल के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? 6 माह हो जाएगा, क्योंकि 6 माह के अंदर में चुनाव करा लेनी होती है। इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि किसी कारणवश कार्यालय कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो ये 6 माह ही होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ चला गया रे भाई? हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए अब लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श मांग सकते हैं।
अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी 143। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित में के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है? 356 में यह है जो कि राष्ट्रपति शासन घोषित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में अनुच्छेद 356(1) के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 356(4) में यह प्रबंध किया गया है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की संसद द्वारा अनुमोदित उद्घोषणा 6 मास की अवधि के पश्चात परिवर्तन में नहीं रहेगी। चलिए अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है? तो कौन सा होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं दोस्तों। देखिए क्या है ना कि राष्ट्रपति को अपने मन से आपातकाल घोषणा नहीं करना होता है, उसको हमेशा प्रधानमंत्री यानी कि मंत्रिमंडल के सलाह पे काम करते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि उपयुक्त में से किसी कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की संस्तुति के आधार पर ही अनुच्छेद 352, 356, 360 के अंतर्गत आपातकाल लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए आज के लिए इतना ही।